चलिए, गुड मॉर्निंग। पीके एजुकेशनल लाइव क्लास में आप सब किसी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का एक चैप्टर शुरू करेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उससे पहले कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या बोलते हैं कि सबसे पहले विज्ञान है क्या, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लेकिन अब कहने का अर्थ है समय कम है 10th का, इसीलिए हम ज़्यादा डिप में नहीं जाते हुए जो मेन बातें हैं उसको बताकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान यानी साइंस, यानी इसका इंग्लिश होता है साइंस, SCI। साइंस क्या है? देखिए, विज्ञान, उससे पहले हमें समझना है कि विज्ञान को तो बहुत सारे डिफिनेशन दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये विज्ञान का डिफिनेशन है। देखिए, विज्ञान जो है ना, ये साइंस जो है, ये हम लोग का भाषा से सबसे पहले तो ये लैटिन शब्द में बना हुआ था, साइंटिया कुछ करके। उतना बेसिक जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, नहीं जाते हुए साइंटिया से बना हुआ है। और उसके बाद फिर ये इंग्लिश कन्वर्ट साइंस हुआ, फिर वहाँ से फिर साइंस से ये बना हम लोग का विज्ञान। और देखिए, इसको अगर मैं कंसेप्ट ऐसे करूँ तो इसका अर्थ होता है विज्ञान का, अगर साइंस मतलब डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं हम लैटिन भाषा से, तो डायरेक्ट इसका अर्थ होता है, ठीक है, टू नो, KNO, टू नो। इसका अर्थ होता है जानना, ठीक है, इसका अर्थ होता है जानना। तो देखिए, ये सब बेसिक बातें हैं, ये बेसिक क्लास में बताया जाता है। अब हम लोग के पास समय कम है, इसीलिए थोड़ा सुख हम लोग अभी क्या बोलते हैं कि ये सबको थोड़ा जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं हम, तो सबसे पहले विज्ञान की कितने शाखा होते हैं? तो विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है। एक के नाम है, पहला के नाम है, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको कहते हैं हम भौतिक, और दूसरा के नाम है जीव विज्ञान, ठीक है। एक भौतिक, एक जीव विज्ञान। ये विज्ञान जो होता है दो प्रकार का होता है, एक भौतिकी नहीं, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है बहुत लोगों से, ये फिजिकल होता है, भौतिकी नहीं, भौतिकी का मतलब तो फिजिक्स हो गया, भौतिक, और ये हो गया जीव विज्ञान। यानी यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसका भी दो प्रकार है, पहला इसका भौतिकी का दो प्रकार में पहला आ गया, एक आ गया जिसका नाम है भौतिकी यहाँ किया गया, देखिए। और यहाँ पे दूसरे का हो गया रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान भी दो प्रकार के होता है, एक के नाम है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और एक है प्राणी विज्ञान। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि इंग्लिश में इसको फिजिकल कहते हैं, इसको जीव विज्ञान के हम लोग बायोलॉजिकल कह सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स, इसको केमिस्ट्री, इसको इंग्लिश में बोटनी, और इसको जूलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। जूलॉजी, इसको बोटनी, इसको केमिस्ट्री, इसको फिजिक्स, है ना, इसको फिजिकल, इसको बायोलॉजिकल, ऐसे बोल सकते हैं। ये सब आपका जो है साइंस का बेसिक कंसेप्ट है। हालांकि अगर आप लोगों को मैं आज बता दूं कि साइंस के पिता अरस्तू को कहा जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि अरस्तू बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, और कहने का अर्थ है कि बहुत सारा उनका योगदान है, ठीक है। बायोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा उनका योगदान है। जैसे विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो B+ ज्ञान, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए बेसिक कंसेप्टों में, तब B+ ज्ञान, B माने विशेष, अज्ञान माने जानकारी, जिसमें विशेष जानकारी हो उसे विज्ञान कहते हैं। और ये सबसे बड़ा योगदान अरस्तू का है, यूनान के थे। और ये सब आप लोग को थोड़ा सा बेसिक है, इसको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। उसके बाद
आगे मैं आ जाऊं तो विज्ञान के तो और जान गए, B+ ज्ञान, मैंने जिसमें विशेष ज्ञान हो उससे विज्ञान कहते हैं। यह भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा। अगर कोई आप लोगों से पूछे विज्ञान किसे कहते हैं तो डिफिनेशन दीजिएगा। अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा। सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि विज्ञान में हम लोगों को ये जान गए कि विज्ञान और विज्ञान के पिता तो आप लोग, अगर आप लोग से पूछा जाए तो अरस्तु बता ही दीजिएगा। अब हम लोग को जो टॉपिक है, जिस दिन मैं आऊँगा बायोलॉजी तो उस दिन पूरा इसके बारे में बताऊँगा, जिस दिन केमिस्ट्री आऊँगा केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। मैंने कहा था कि आज फिजिक्स की क्लास है, 10th का पहला चैप्टर, इसलिए हम ज़्यादा करके इसके बारे में बात करूँगा। अब भौतिक क्या है इसके बारे में बात करूँगा। देखिए इस यूनिवर्स में, इस पूरा ब्रह्मांड में 3 ही फॉर्म में कोई चीज़ है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और उसके बाद गैस। ये ब्रह्मांड में 3 ही चीज़ है और उसी 3 चीज़ के ऊर्जा भी कह सकते हैं गैस की जगह पर, उसी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब रही बात भौतिकी किसे कहते हैं, तो सबसे पहला हम लोग का है कि अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी यानी फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, तो देखिए भौतिकी किसे कहते हैं और भौतिकी का पिता क्या कौन कौन है इनको बता। देखिए सबसे पहले तो भौतिकी पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी लोग कहता है, भौतिकी के पिता न्यूटन को भी कहता है, कुछ गूगल पर दिख जाइएगा आप लोगों को, गैलीलियो को भी माना जा सकता है। और भौतिकी का पिता अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो न्यूटन, गैलीलियो, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस वाट कुछ करके ऐसे ये सब लोग हैं। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा करके इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखिएगा, ठीक है, और चाहे न्यूटन और गैलीलियो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कि भौतिकी क्या है, पहले इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो ब्रह्मांड में जितने भी घटना घटित होती है उससे संबंधित जो विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी किसे कहते हैं एक बार सुन लीजिए। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित होती है उससे संबंधित विभिन्न पक्षों का जो अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गया कि भौतिकी क्या है, ठीक है, और इसका बता भी दिए कि पिता कौन है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हम लोग सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर इसमें लिंक में ही अगर हम लोग के साथ अगर उसमें अटैच हो जाए या टेलीग्राम के लिंक चला जाए तो वहाँ पे PDF लिखा हुआ हैंड राइटिंग में या फिर टाइप किया हुआ डाल देंगे लोग, ठीक है, ये सारे बातों को। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आप लोग, एक बार पॉज करके भी वीडियो लिख सकते हैं। अपना पढ़ते वक्त अगर नोट्स बनाया जाता है तो सबसे बेहतर होता है। तो हमारे हिसाब से अगर आप पढ़ते हुए अगर बना लेते हैं वीडियो, उसको रोक कर थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं नोट्स, तो बेहतर होगा। अपना जो बनाइएगा बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये भौतिकी हो गया। और भौतिकी के बाद आज जो हम लोग का जो टॉपिक था वह टॉपिक था क्या बोलते हैं कि इसका प्रकाश का परिवर्तन का। 10th क्लास का नया सुना था, ये बेसिक था, थोड़ा बहुत मैं आप लोग को ऐसे भी जानकारी 9th में पढ़े होंगे तो ये सब होगा ही आप लोगों को, तो थोड़ा सुख मैं ये बता दिया हूँ। अब आगे आप लोगों को क्या बोलते हैं कि 10th का जो बेसिक बातें हैं उसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले 10th क्लास में है प्रकाश का परिवर्तन। पहला हेडिंग है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश के परिवर्तन। ये 10th क्लास के पहला टॉपिक है और यहाँ से बढ़िया से समझिएगा। वो तो बेसिक था, उसमें नहीं कुछ तो कोई बात नहीं, यहाँ से बढ़िया से समझिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और पूछा भी है कभी कभी डिफिनेशन, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। परिवर्तन को हटाते हैं, पहले प्रकाश को समझ लेते हैं कि है क्या प्रकाश। देखिए भाई, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, बाकी कुछ नहीं है। अगर कोई पूछता है आपसे प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर कोई पूछे प्रकाश के परिवर्तन में सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं तो बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसे हम किसी वस्तु को देखने के अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है
जिसे हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश बस दैट मीन्स आप लोग जानिए एक एनर्जी है जिसे हम किसी भी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं, वही है आपका प्रकाश। अगर आप लोगों से कोई पूछे प्रकाश क्या है तो बोलिएगा प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, अगर ज़्यादा तक आपको उसमें मिला उला के बोलना है तो बढ़िया है ना, तो उसको बोल सकते हैं प्रकाश व भौतिक राशि है। नहीं आई एम सॉरी, प्रकाश, हाँ प्रकाश व भौतिक राशि जिसे हम किसी वस्तु को, प्रकाश व ऊर्जा है जिसे हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं, ऐसे बोल दीजिएगा। हालांकि ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश का डिफिनेशन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, बाकी कुछ नहीं है, जिसे हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, देखिए अगर हम लोग जब दिन में सूरज भगवान जो होते हैं, सूरज ये सन जो होता है, अगर ये जब इसका प्रकाश लाइट निकलता है तो हम आराम से कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन जब ये प्रकाश रात में नहीं होता है तो बताइए कोई भी आपके आसपास के वस्तु होते हैं बिना टॉर्च के दिख पाते हैं, बिना लाइट को दिख पाते हैं? नहीं। तो मतलब समझ में यहाँ आता है ये कंसेप्ट कि अच्छा वो एक ऊर्जा ही तो था, एक ताकत ही तो था जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। वह एवरा ताकत खत्म हो गया प्रकाश का तो आँख ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, जैसे पहले थे दिन में वैसा अभी भी है, लेकिन उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं देख पा रहे हैं आप कि वह ऊर्जा खत्म हो चुका है, वह शक्ति खत्म हो चुका है। इसीलिए आप लोगों को बस ये याद रखना है कि प्रकाश एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा जब खत्म हो जाएगा तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आपका आँख नेत्र सब कुछ ठीक रहे फिर भी नहीं देख पाएंगे। तो ध्यान रखिए आप लोग कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ पे क्लियर होता है आपका कि प्रकाश क्या। अब परिवर्तन, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश के अब परिवर्तन का मैं पूरा बता देता हूँ। प्रकाश पहले बता दिया प्रकाश, अब प्रकाश के परिवर्तन को बता देता हूँ। देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरण या फिर सूरज के प्रकाश जब किसी सतह पर टकराता है और टकराने के बाद फिर वह अपने ही पथ पर वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर टकराकर वापस लौटती है उस घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ये अभी मैंने बताया कि देखिए ये प्रकाश है, यहाँ पे हम मानते हैं ये हमारा कोई वस्तु हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ रख दिया, देखिए ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे कोई वस्तु रखे है ना, कोई वस्तु रखें। अब यहाँ पे जब प्रकाश देखिए आंख पर नहीं पड़ता, अगर डायरेक्ट आंख पर अगर, अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए, अगर प्रकाश लाइट को रात में लाइट को आंख पर बार कर अगर कहा जाए आपके रूम में कि आपका बेडरूम में चले जाइए, तो जा पाइएगा? संभव है जी, गिर जाइएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश क्या करता है कि हम लोग को डायरेक्टली आंख पर नहीं आता, बल्कि प्रकाश उस वस्तु पर, जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, पहले उस वस्तु पर टकराता है और वहाँ से टकराने के बाद फिर वह वापस लौटता है, रिफ्लेक्ट होता है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही है आपका प्रकाश का परिवर्तन। जब किसी सतह पर पड़ने के बाद फिर वह वापस लौटे, जब वापस लौटेगा तब ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, आप कहीं जाते होंगे, रात हो जाता होगा, तो देखते हैं कुछ दूर तक अंधेरा रहता है, लेकिन कुछ दूर के बाद कोई लाइट से दिया चाहे कुछ भी जलता हुआ दिखते हैं, तो आपको समझ में आता है अच्छा वहाँ पे प्रकाश है, कोई ना कोई है ना। तो कैसे इतना अंधेरा होने के बावजूद भी उतना दूर के दिख जाता है, मतलब साफ है कि वहाँ से प्रकाश आपके आँख पर उसका प्रकाश पड़ता है, लेकिन उसका थोड़ा सा पावर कम होता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पाता है पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी आता है, आप देख पाते हैं। फ्रेश नहीं देख पाते हैं लेकिन फिर भी देख पाते हैं। तो वही है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आपको याद करना नहीं, रटना नहीं, बस समझना है कि देखो भाई, समझाना है किसी को कि प्रकाश सूरज भगवान हो गए, वहाँ से प्रकाश आया, हम अगर कुछ चीज़ को देख रहे हैं तो उस पर पड़ेगा और उस पर पड़ने के बाद फिर वह टकराएगा, फिर वो वापस लौटेगा, तब जाकर वह हमारे नेत्र पर पहुंचेगा, हम तब उस वस्तु को आराम से देख सकते हैं। जैसे रात में जब आप कोई
रूम में कोई सामान लेने जाते हैं या कुछ करते हैं तो टर्च कहाँ बारते हैं, उस वस्तु पर बारते हैं, और उस वस्तु पर बारते हैं और आपके नेत्र का बीच के जो डिस्टेंस होता है वो अंधेरा होता है, लेकिन वो वस्तु आपको आसानी से एकदम पूरा बढ़िया क्लीन दिख जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप उस वस्तु पर बारते हैं प्रकाश, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके नेत्र तक पहुँच जाता है, यानी आपके आंखों तक पहुँच जाता है, जिसके कारण आप उस वस्तु को आराम से देख पाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ तक हम आई होप मुझे यह है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्लियर है कि प्रकाश क्या है, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो प्रकाश की किरण या प्रकाश जब किसी सतह पर टकराता है और वापस लौटता है, उस घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं, और वहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आता है दो चीज़, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, प्रादीप्त और या दीप्तिमान या अपरादीप्त। ठीक है, वस्तु क्या है इसे समझ लेते हैं। ये 10th का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलेंगे और भारतीय वन बीटीसी भी उसके भी अकॉर्डिंग चलेंगे। दोनों को हम मिसलेनियस करके पढ़ाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे। ज़्यादा करके तो देखिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है वीआर बोर्ड, लेकिन फिर भी हम दोनों बुक को लेंगे कि बेसिक भी आपको जानकारी हो, बोर्ड के लिए भी जो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाए फिजिक्स में। ठीक है, और आगे मैं बढ़ता हूँ तो मैं चलता हूँ आगे इससे। तो सबसे पहले आता है प्रादीप्त और दीप्तिमान। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये प्रादीप्त और दीप्तिमान क्या है, यानी पदार्थ की ये अवस्था है, और ये इसका जो होते हैं इसमें समझ लेते हैं। प्रादीप्त, प्रादीप्त प्रादीप्त। ठीक है, प्रादीप, अच्छा इसमें थोड़ा सा प्रादीप वो थोड़ा सा दूर जाइए, प्रादीप्त। ठीक है, प्रादीप्त या दीप्तिमान। ठीक है, प्रादीप्त या दीप्तिमान, इसको लिख दीजिए दीप्तिमान लिख दीजिए, दीप्तिमान। प्रादीप्त या दीप्तिमान ऐसा करके लिख दीजिए, प्रादीप्त या दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान, प्रादीप्त या दीप्तिमान कर दीजिए। ठीक है, हाँ, प्रादीप्त या दीप्तिमान, ये बात एक ही है। ये दो नाम जब कभी आप लोग भी सुने होंगे, गांव में किसी किसी का दो नाम होता है और दोनों नाम से बुलाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना भाई? तो दो नाम से बुलाया जाता है, तो उसी तरह इसका प्रादीप्त या दीप्तिमान भी कह सकता है। एग्जामिनर कभी घुमा दे, कभी प्रादीप्त ना देकर इसका दीप्तिमान दे दे, दूसरा नाम दे दे, आप कंफ्यूज हो जाए वहाँ पे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसका दोनों नाम है। अब दोनों नाम में से आप देख लीजिएगा कौन दिया है, इसलिए दोनों को जानकारी रखिएगा आप लोग। दोनों को मैं बता रहा हूँ। ये प्रादीप्त वस्तु या दीप्तिमान क्या है, जो जलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, यानी उसे प्रादीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। जैसे तारे, तारे, सूरज, बल्ब, ये सब क्या है, ये सब दीप्तिमान या प्रादीप्तमान है। ये सब जलने पर ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। समझ में आ रहा है? जिससे क्या होता है कि हम कोई चीज़ को देख पाते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रादीप्त या दीप्तिमान। जो जलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, मतलब ऊष्मा को देता है, ठीक है, उत्सर्जित करता है, उसे प्रादीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। अब आता है अपरादीप्त। ठीक है, कौन आता है? अपरादीप्त। अपरादीप्त, अ लगा दी। अ का मतलब तो आप जानते हैं, किसी भी स्थान की जगह पर, जैसे स्थान लिखे हैं तो आधा स लगा दिए, बोले अ लगा दिए, तो वहाँ का मतलब होता है स्थान नहीं है। अस्थान तो मतलब वहाँ पर जगह नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे अ लग गया तो मतलब यह प्रादीप्त, यानी जो जलने पर ऊष्मा उत्सर्जन नहीं करता है, यानी वह प्रकाश को नहीं देता है, उसे अपरादीप्त कहते हैं। जैसे चंद्रमा। अच्छा सुनिए मेरे बात, बहुत लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि चंद्रमा रात को जो चमकता है उसका अपना प्रकाश। नहीं भाई, चंद्रमा तो चमकता ही नहीं है। चंद्रमा तो ऐसा भी ठंडा ग्रह, उसको पड़ता है जो सूरज के प्रकाश पृथ्वी पड़ता है, फिर उसका जो रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश पड़ता है वहीं दिखाई देता है। चंद्रमा
कोई अपना चमक नहीं है, वो सूरज के कारण ही चमकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए वह परादीप्त वस्तु नहीं है, अपरादीप्त वस्तु है। ईंट पत्थर ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जो जलने पर उष्मा उत्सर्जन नहीं करते हैं। और ध्यान रखिए, नोट में एक अपवाद लिखिएगा। बहुत लोग इस बात में कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि हाँ ये तो हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, क्योंकि वो जलने तो उससे मजूर आता है, रात को अनहरिया में तो मजूर आ जाता है। लेकिन भैया अनहरिया में मजूर नहीं आता है चंद्रमा के, क्योंकि वो खुद दूसरा का प्रकाश होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। अब प्रकाश के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं यहाँ पे कि देखिए मेरे भाई, प्रकाश जो होता है ना वह हमेशा सीधी रेखा पर चलता है, पहला बात। दूसरा बात याद रखिएगा, प्रकाश की चाल 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 3.8 गुने 10 के 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो उसका चाल होता है प्रकाश का। प्रकाश से याद रखिएगा, सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, यह भी आप लोगों को जानकारी है, इसमें सब जानते हैं आप लोग। अब देखिए, अब मैं यहाँ तक बता दिया हूँ, ये सब आप लोग समझ चुके हैं बातों को। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो बढ़ेंगे प्रकीर्णन के पर चले जाते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है? हम 10th के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। हमें अगर उससे अतिरिक्त अगर 12th में जाना होता तो मैं अलग जाता फिजिक्स में, लेकिन नहीं भाई, यहाँ 10th को सिलेबस के देखते हुए और कम समय को देखते हुए मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मैं इसके सिलेबस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, और ऐसा भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा पढ़ाएं कि ताकि आपका ना छूटे। हालांकि ऑफलाइन भी क्लास में 72 सब किसी का नंबर है साइंस में, हर साल 93 मार रहा है सब, ठीक है। तो आप लोग को भी आशा करते हैं कि हम पूरा अपना इफेक्ट लगा रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ पाएँ, ठीक है, और आप लोग भी बेहतर कर पाएँ, ठीक है। चलिए, आप लोग पर भी हम पूरा देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकीर्णन को समझते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश तो समझ चुके हैं, प्रकीर्णन को डायरेक्टली समझ लेते हैं। प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन प्राकीर्णन थोड़ा सा के लिख लीजिएगा, प्राकीर्णन, ठीक है, ठीक है। ये की इधर से भी दे सकते हैं, अब चाहें तो इधर से भी कर लीजिएगा, प्राकीर्णन, ठीक है। प्राकीर्णन क्या है? देखिए भाई, प्राकीर्णन को समझते हैं। ये क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, जब सूरज के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देखिए, सूरज को, हालांकि प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 22 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ भी कह सकते हैं, लगभग में कह सकते हैं, सेकेंड का तो कोई ऐसे हम जानते हैं 15 करोड़ है, और उससे भागा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो लगभग में आता है 8 मिनट कुछ सेकेंड आता है, तो आप जो भी बोल दीजिए, लेकिन 20 सेकेंड 22 सेकेंड और 9 सेकेंड कहीं दे देता है। तो आप लोग देखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि प्रकाश को जान गए कि आने में पृथ्वी पर कितना मिनट लगता है, 8 मिनट और अप्रॉक्स 9 सेकेंड भी कह सकते हैं या 22 सेकेंड कह सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसका, लगभग में वो होता है। प्रकाश की किरण जब पड़ता है पृथ्वी पर और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी यही है, कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और चलिए मैं एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बात ये मैं बताना चाहता हूँ प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद कि देखिए, जब हम लोग देहात ऐसे चाहे कहीं भी रहते हैं तो देखते हैं कि जो घर का जो होता है ना मौका, उसमें है प्रकाश क्या होता है ना, आता है कभी, देखिएगा, और देखिएगा ऐसे नाचते हुए आता है, ऐसे नाचते हुए आता है, और नाचते हुए आता है तो वहाँ पे दिख जाता है कि देखिए कितना आ रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, सब जाकर जहाँ फैलता है। जैसे ऐनक पर आप लोग कभी सूरज के प्रकाश ऐसे करके देखे होंगे, देख रहे हैं कैसे फटकता है पूरा, तो वही सब है प्रकाश का आपका प्रकीर्णन। तो वहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ता है और विभिन्न दिशा में फैल जाता है, उसे प्रकाश के, भोजपुरी में कह सकते हैं ऐसा भी कि प्रकाश जब आता है अब पड़ता है, अब विभिन्न दिशा में छितरा जाता है, बस बात है खत्म। छितराता है, छितराना याद रखना, प्रकीर्णन याद रहेगा। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, छितराना याद रखो, छितराना प्रकीर्णन, बस तो दिमाग में ये रहेगा। देखिए कुछ ऐसी चीज़ है ना जो घटना घटती है वो याद होता है, तो ऐसे याद रखो, ऐसे तो रटते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। सीधा याद रखिए कि प्रकीर्णन क्या है, तो अच्छा प्रकीर्णन ये है कि वो आएगा और छितरा जाएगा, तो मतलब याद हो गया। आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको याद अच्छा छितरा जाएगा, मतलब उसको सजा के लिख देंगे, यानी प्रकाश आएगा, धरती पर पड़ेगा, चाहे किसी वस्तु पर पड़ेगा और विभिन्न दिशा में छितरा जाएगा, यानी फैल जाएगा, उसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा तो आपको बेहतर याद रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे बातें होते हैं जिसको ध्यान से लगाइएगा आप लोग। अब देखिए, उसके बाद हम लोग
वहाँ से आगे बढ़ते हैं प्रकीर्णन के बाद से, तो किरण पर चले जाते हैं। देखिए उससे पहले मैं कुछ बता दूं, माध्यम क्या है। तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं। कोई पूछ देता है, कभी कभी पूछा हुआ है शायद पिछले में 11-12 के करीब में, कि माध्यम क्या है। तो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है यानी जिस रास्ता से होकर गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं, ठीक है, यानी मार्ग भी का। उसके बाद मैं कह रहा हूँ प्रकाश क्या, किरण क्या है। तो किरण क्या है, तो याद रखिएगा सीधी पथ पर जो चलती है, गमन करती है, उसे किरण कहते हैं, ठीक है ना। या जो सरल रेखा पर चलती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किरण क्या है, तो जो सीधी रेखा पर चलती है। अब पहले भी बता देती है कि प्रकाश जो होता है अपनी पथ पर सीधी चलती है ना। तो ये बात याद रखिए, हो गया आप लोगों को कि प्रकाश जो होती है अपनी रेखा पर सीधी चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब देखिए किरण जो होता है ये तो हो गया। अब उसके बाद आता है किरण के बाद किरण पुंज किसे कहते हैं, जो 10th के सिलेबस में दिया, कभी एक बार 2 बार पूछ चुका है भाई, इस पर ध्यान रखिएगा। ये इसको किरण पुंज किसे कहते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण जब मिल जाते हैं, बहुत सारे किरण ऐसे मिल जाते हैं, है ना, बहुत सारे किरण ऐसे मिल जाते हैं, तो इसका समूह यानी बंडल जब बन जाता है किरणों का, तो वहीं आपका किरण पुंज कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसे भोजपुरी में याद रखना, बहुत सारे लाठी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अब बोझा बंडल, तो बंडल मतलब किरण, किरण पुंज यानी बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज याद हो गया कि बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बात क्लियर हो गया। और किरण पुंज का प्रकार देखिए, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। देखिए पहला बोल सकते हैं अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल जो होता है ना समांतर किरण पुंज, उसको बोल सकते हैं। चलिए मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ। बहुत लोग इसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पैरेलल समांतर किरण पुंज में ही कंफ्यूज हो जाता है, अभिसारी अपसारी में ही गड़बड़ हो जाता है। देखिए मैं ऑन ऑफ करके बताता हूँ। स्विच आपके घर में होगा, है ना, जो इलेक्ट्रिक्स बोर्ड होता है उसमें ऑन ऑफ करने के लिए सब किसी के घरों में स्विच होगा। मैंने बॉल बुताते हैं, बारते हैं तो उसे क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और जब बुताते हैं तो ऑफ करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि जब बुताया जाता है तो क्या होता है भाई मेरा, बताइए वो क्या हो रहा है, सब करंट जैसे आप जब उसको ऑफ करते हैं तो जितना भी आपके घर में बॉल वॉल जल रहा होता है सब गोट होकर बोर्ड में चला जाता है करंट, क्लियर। अच्छा, जब आपके घरों में लाइट आता है, बॉल की चाहे कोई चीज़ चलाना होता है तो उस बटन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो सारा फैल जाता है। तो बस इसी चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे मैं जो ऑन ऑफ के कंसेप्ट दे रहा हूँ उसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ ऑन ऑफ का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, देखिए ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी को कन्वर्जिंग बोलते हैं, ऐसे डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक और होता है समांतर किरण पुंज, समांतर, समांतर यानी पैरेलल जो होता है किरण पुंज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किरण पुंज कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला कोई बोल सकते हैं, आगे पीछे कोई बोल सकते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, या ऐसे भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग, इसको पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, यानी अपसारी यानी कन्वर्जिंग यानी प्रकाश स्रोत, वैसे किरण पुंज जो निकलकर और फैलकर एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यानी इसका ट्रिक है कन माने क्या होता है, कन्वर्जिंग, यानी कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पास आकर मिले, बहुत सारे किरण निकले और फिर आकर एक ही जगह मिल जाए तो क्या होता है आपका कन्वर्जिंग। यानी कन्वर्जिंग यानी ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर और फैलकर फिर वापस एक ही जगह मिल जाती है, एक ही बिंदु पर वापस मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, आपको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण फैलने के बाद फिर एक ही बिंदु पर वापस लौट जाती है और एक ही बिंदु पर निकलकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, यानी इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। और एक इसको दिमाग रखिए, याद, हमने एक इसका ट्रिक बनाया है। ट्रिक ये है कि
इसको अभी, अभी, बस इसमें से अभी निकाल लीजिए, इसमें से अप, अप, अप। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं यहाँ पे अभी, अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब ये होता है कि अभी, जैसे कहते हैं अभी लाइट बंद कर, अभी टीवी बंद कर, तो मतलब क्या है? अभी का मतलब बंद, यानी वापस एक जगह रिमोट चाहे बॉल चाहे कुछ भी दाब कर एक जगह बंद कर देते हैं। और अप कहते हैं अप कर, यानी उठ, यानी उसको आगे भेज। तो बस जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी इसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लोग कहते हैं डाइवर्ज हो गया है, यानी ये भटक रहा है, अलग अलग दिशा में भटक रहा है, यानी डाइवर्ज हो चुका है। ठीक है, तो डाइवर्ज का मतलब क्या होगा? अलग, यानी एक जगह से निकलकर ये बहुत सारे जगहों पर भटक रहा है। तो भटकना मतलब क्या है? बहुत सारे, एक किरण पुंज एक स्रोत से निकलकर और फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए अभी और अप तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधे अप। अप माने कहे का मतलब होता है, अप का मतलब लोग कहता है अप माने उठ। उठ का मतलब क्या होता है? सारा चीज को, एक जगह किरण को एक जगह से हटाओ, एक जगह से। अप का मतलब जैसे 10 आदमी बैठे हैं, कोई कहा अप तो मतलब उस समूह से आप उठ गए तो क्या होगा? यानी प्रकाश आपका एक जगह से निकलकर फैल गई। तो इस तरह से याद रखिएगा। देखिए कुछ कुछ ऐसे बातें हैं, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ बातों को समझकर और दिमाग में रखना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा अप का मतलब एक जगह से फैलना, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभी सारी किरण पुंज, अभी का मतलब अभी बंद कर। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे या टीवी भी मोबाइल वोबाइल देखते हैं, गार्जियन सरियाता है कभी कभी ना कि बंद कर दो मोबाइल, अभी बंद कर। तो अभी का मतलब यानी बंद, तो अभी का मतलब बंद। तो मतलब प्रकाश अभी यानी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर तो किरण पुंज, वैसे किरण पुंज को कहते हैं जो आपस में समांतर। इसका देखिए मैं चित्र के साथ आप बता देता हूं कि कैसे होता है समांतर, अभिसारी, ये सब देख लीजिए एक बार। देखिए ये मैं बता रहा हूं, ये देखिए थोड़ा सा मेरा ड्राइंग आगे पीछे हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं इसका, मैंने कहा अभी का मतलब क्या होता है? बंद, यानी सब दूर से आके फैल के, आप टीवी चाहे रिमोट चाहे जितना कुछ आप खोले थे सब क्या कर रहा है? तीर चिन्ह डिनोट कर रहा है कि एक बिंदु पर बंद। जैसे आप फिल्म देख रहे थे, कुछ देख रहे थे, सब फाइल खोले हुए थे, लेकिन जब गार्जियन झपड़िया आया तो सारा फाइल बंद कर दिए, एक जगह चला गया आपका मोबाइल बंद, कहानी खत्म। तो ये हो गया आपका अभिसारी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा चित्र में बना दे रहा हूँ, ओह सॉरी, ये देखिए, यहाँ देखिए, इसको समझिए, ये चित्र के ये तीर चिन्ह आगे की तरफ है, इसका मतलब होता है कि अच्छा एक बिंदु से निकलकर सारा, जैसे आप समूह में बैठे थे, मैंने कहा अप का मतलब वही होता है, अप उठ, यानी भाग यहाँ से, यानी सब कोई यहाँ बैठा था, लेकिन एक बार में कोई बात गड़बड़ हो गया, कभी तुम लोग बैठा है दोस्त, कभी बात बिगड़ गया तो तक हो जाता है कभी कभी, तो वही कहानी हो गया। तो यहाँ पे एक बार में क्या हुआ? सबको ना भाग गया। कभी कभी मानते हैं बैठ के 10 गोला दोस्त है, खेल रहा है, कुछ कर रहा है, अब मोबाइले देख रहा है, कहीं मान लेते हैं, कहीं गार्जियन आ गया तब क्या होगा जी? सबको एक जगह से निकल के क्या करेगा? भागेगा, अपना अपन रास्ता, कहीं लगे फटाया तो सबको ना अपन अपन रास्ता नाप लेगा। तो मतलब रास्ता नापने का मतलब एक जगह बैठे थे, गार्जियन आया, फटा देखा, सब लोग भाग गया, तो भागने का मतलब क्या? फैल गया, सब लोग अलग अलग भाग के लुका गया। तो मतलब जब भागेगा तो अभिसारी किरण पुंज, और जब सब लोग एक जगह आकर बैठेंगे तो अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो आपस में समांतर होते हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर, जो आपस में समांतर हो माने बराबर हो सब, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ चुके हैं, तो रहने दीजिए, फिर आगे के क्लास में हम इसके बाद का जो वीडियो होगा उसको डाला जाएगा और आगे के जो प्रोसेस होगा उसको हम क्लियर करेंगे। देखिए आगे तो करेंगे ही, लेकिन देखिए आज तो मैं बेसिक ही चल रहा था, इसमें एक नंबर कहीं आ जाए, कहीं अगर कभी कभी पूछता है ना कि जो अग्रदीप होता है, जैसे हेडलाइट जो होता है गाड़ी में, उस कौन सा, तो वह दीप्तिमान जो होता है वो कौन सा अवतल दर्पण का होता है। यहाँ से देखिए अभी ये कुछ नहीं था, ये समझिए कि यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से अगर आएगा तो कहीं थोड़ा बहुत आ गया, इसमें से तो किरण पुंज से तो आ जाएगा, प्रकाश से यहीं आएगा, बट आगे के जो है प्रकाश का परिवर्तन का नियम जो 2 नंबर हमेशा पूछ रहा है, अपवर्तन परिवर्तन हेरा फेरी करके पूछ रहा है,
वह है। आगे प्रकाश के परिवर्तन का नियम, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कि ये दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद उत्तल अवतल के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है, फिर उसका प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है। ये सब जो है मेन क्वेश्चन है और इधर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है ना। तो इधर के एक अगला क्लास में हम क्लियर करेंगे इसी तरह से बेहतर से समझाते हुए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ चलिए आगे फिर मिलते हैं।